हेलो फ्रेंड्स, तो आइए एक्सप्लेन करते हैं वन पीस के एपिसोड 973 को। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ओडेन से, जहां पर ओडेन अपने साथियों से बोल रहा होता है कि आज हम लोग ओरोची और काइडो से लैंड ऑफ वानो वापस लेके रहेंगे। तो ये लोग निकल पड़ते हैं ओरोची और काइडो को चैलेंज करने के लिए। बहुत बेहतरीन बैटल होती है, लेकिन इस बैटल में काइडो ओडेन को हरा देता है और फिर उसके बाद ओडेन के फॉलोवर्स भी हार जाते हैं। इसके बाद इन्हें बंदी बना लिया जाता है और मौत की सजा सुना दी जाती है। इनकी सजा ये होती है कि इन्हें खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा और फिर वो दिन आता है जिस दिन इनका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। ओरोची और काइडो बैठे होते हैं और ओडिन का वेट कर रहे होते हैं। तो अब ओडिन मैदान में आता है। एक बहुत बड़ा पॉट रखा जाता है, उसमें तेल होता है और तेल को खौलाया जा रहा होता है। तेल बहुत ही बुरी तरीके से खौल रहा होता है और यहां पर जो काइडो और ओरोची होते हैं ये बोलते हैं ओडिन से कि जाओ तेल में घुस जाओ, लेकिन यहां पर ओडिन बोलता है कि मुझे जीने का एक मौका मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मुझे और मेरे साथियों को एक साथ तेल में डाल दिया जाए और तुम जितना टाइम लिमिट लगाना चाहते हो उतना लगा लो, और अगर हम में से एक भी बंदा उतने टाइम लिमिट तक सरवाइव करने में कामयाब होता है तो तुम उसे जाने दोगे। ओरोची बोलता है तुम पागल हो गए हो, तुम जैसे ही उसमें कदम रखोगे तुम तुरंत मारे जाओगे। और इसके बाद हमें आम इंसान दिखाए जाते हैं जो बोल रहे होते हैं कि यार आज उसका आखिरी दिन है, प्लीज उसे शांति से मर जाने दो। और फिर हमें काइडो दिखाया जाता है जो कि अपने साथी से बोलता है घड़ी लेकर आओ। ओडिन, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूं और अगर तुम में से एक बंदा भी सरवाइव कर जाता है तो मैं उसे जाने दूंगा। ओडिन बोलता है काइडो तुम अपने शब्दों से पीछे तो नहीं मुड़ोगे? काइडो बोलता है बिल्कुल नहीं। और फिर ओडिन निकल पड़ता है तेल की तरफ। वो बंदा वहां पर खड़ा होता है, तेल बहुत ही बुरी तरीके से खौल रहा होता है। एक नॉर्मल इंसान अगर उस तेल को देख ले तो उसकी रूह कांप जाए, वो देखकर ही मर जाए। लेकिन ओडिन एक जंप लेता है और तेल के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो तेल में घुसता है भाई उसके शरीर और रूह दोनों से आवाजें निकल रही होती हैं। इसके बाद उस बंदे ने हथकड़ियां पहन रखी होती हैं, वो हथकड़ियां टूट जाती हैं। अब आप समझ सकते हो कि जो तेल है वो किस लेवल पर खौल रहा होगा। इसके बाद जो उसके फॉलोवर्स होते हैं वो देख नहीं पा रहे होते हैं कि हमारे लॉर्ड तेल में घुसे हुए हैं, तो वो भी तेल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो वो बोर्ड के ऊपर खड़े होते हैं। तो ओडिन क्या करता है, उस बोर्ड को उखाड़ लेता है और अपने फॉलोवर्स को अपने कंधे पर उठा लेता है। उसके फॉलोवर्स बोलते हैं सर ये क्या कर रहे हो आप? अगर आपने हमें यहां पर बचा लिया तो हम जिंदगी भर अच्छे से जी नहीं पाएंगे। सर प्लीज आप ऊपर आ जाओ, हमें नीचे आने दो। लेकिन ओडिन उन सबसे बोलता है कि तुम लोग शांति से ऊपर बैठे रहो। यहां पर जो राइजो होता है वो बोलता है कि यार यहां पर इतनी गर्मी है कि मैं गर्मी से ही मर जाऊंगा। कैट वाइपर बोलता है तो ये कैसी बातें कर रहा है, हमारे लॉर्ड वो नीचे खड़े हुए हैं और हम लोग बहुत आराम से ऊपर बैठे हैं और तू मरने की बात कर रहा है। अगर तूने ये दोबारा बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसके बाद जो देंजीरो होता है वो बोलता है यार तुम लोग आराम से बैठो, हमारे लॉर्ड ने हमें उठा रखा है और ये उनका आखिरी फैसला है, तो कम से कम उन्हें ठीक से उठाने तो दो, तुम लोग बैलेंस खराब कर रहे हो। ओडिन ने सबको अपने कंधे पर उठा रखा होता है और यहां पर जो ओरोची होता है वो बोलता है ये गलत है, तुम सारे बंदे तेल में नहीं हो। यहां पर काइडो बोलता है ओरोची तुम गलत हो, उसने जो बोला था वो ही कर रहा है, सारे बंदे तेल में हैं और अगर इनमें से कोई भी सरवाइव करता है तो हम उसे जाने देंगे। ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद हमें आम इंसान दिखाए जाते हैं जिनके साथ शिनोबू खड़ी होती है। तो वहां पर आम इंसान बोल रहे होते हैं कि यार ये बंदा मरता क्यों नहीं है, इसे देखने में कितनी बोरियत हो रही है। हम लोग यहां पर आए थे कि हमें लगा था कि जब हम इसे देखेंगे तो ये चिल्ला रहा होगा दर्द के मारे, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। ओडिन को दर्द हो रहा होता है लेकिन ओडिन चिल्ला नहीं रहा होता है। और इसके बाद एक इंसान बोलता है कि यार बस बहुत हो गया, मैं अपना कीमती समय इस बेवकूफ राजा को मरते हुए नहीं बिता सकता हूं। और वो वहां से जा रहा होता है। तभी शिनोबू उसकी मार लगा देती है और बोलती है कि अगर तुमने उसे दोबारा बेवकूफ राजा बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इसके बाद शिनोबू खड़ी होती है और सबसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन इंसान है जो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था ताकि तुम लोग अच्छे से जी सको? ओरोची इस कंट्री का शोगुन नहीं है और ना ही वो तुम्हारा लीडर बनना चाहता है। ये सुनकर ओरोची के चेहरे पर एक स्माइल आती है और फिर हमें वो वाला टाइम दिखाया जाता है जहां पर ओरोची और ओडिन आमने सामने होते हैं। तो यहां पर ओरोची बोलता है कि इस कंट्री के हर एक इंसान ने कुरुजोमी क्लैन की बेइज्जती करी है,
है, तो अगर वो मरते हैं तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस कंट्री का शोगुन बनाऊं ताकि मैं इस कंट्री को तबाह कर सकूं, ताकि मैं इस कंट्री के लोगों से बदला ले सकूं। ओडिन बोलता है तुम इस कंट्री को बर्बाद करना चाहते हो, तुम इस कंट्री से इतनी नफरत क्यों करते हो। तो यहां पर अब ओरोची उसे बताता है कि आखिरकार मैं इस कंट्री से इतनी नफरत क्यों करता हूं। वो बोलता है ध्यान से सुनो, मेरे जो दादाजी थे वो इस कंट्री के शोगुन बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हर रीजन के दामियों को मार दिया था। लेकिन एक दिन मेरे दादाजी पकड़े गए और उन्हें जान से मार दिया गया। लेकिन पता नहीं फिर कहां से लोग आए जो अपने आप को हीरोज ऑफ जस्टिस बुलाते थे और उन्होंने चुन चुन के कुरुजुमी क्लैन के हर एक बंदे को जान से मार दिया। मैं डरने लग गया, मैं उन लोगों से दूर भागने लग गया। मैं रात को सो नहीं पाता था कि कहीं अगर उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला तो वो मुझे जान से मार देंगे। माहौल इतना ज्यादा खराब था कि अगर एक बच्चे ने कुरुजुमी क्लैन में जन्म लिया है तो वो बच्चा भी दोषी माना जाएगा। जिसके बाद वो बोलते कि बस एक यही वजह है जिस वजह से इस कंट्री को मेरी नफरत का सामना करना पड़ेगा। ओडिन बोलता है बस इसके लिए तुम पूरी कंट्री को बर्बाद करना चाहते हो, और वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन यहां पर ओरोची जानता है कि ओडिन की कमजोरी क्या है। तभी वो एक गेट खोलता है जहां पर ओरोची ने बहुत सारे लोगों को किडनैप कर रखा होता है। तो यहां पर ओडिन बोलता है कि तुम इन लोगों के साथ क्या करने वाले हो। काइडो बोलता है या तो हम इन्हें बेच देंगे, या फिर हम इन्हें अपना टॉय बना लेंगे, या फिर हम इन्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद ओडिन समझ जाता है कि अगर मैंने काइडो को हरा दिया तो मैं वानो को इन दोनों के चंगुल से बचा लूंगा। तभी ओडिन काइडो के ऊपर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। यहां पर काइडो ओडिन के ऊपर अपने ब्लास्ट ब्रीज से हमला करता है, लेकिन ओडिन को कुछ भी नहीं होता है और वो काइडो के ऊपर हमला कर देता है। पहले काइडो अपनी जोन फॉर्म में होता है और अब वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इन दोनों में बैटल शुरू होती है, जहां पर काइडो ओडिन से बोलता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो लैंड ऑफ वानो में। और यहां पर जो ओडिन होता है वो बोलता है कि मैं एक पायरेट हूं, और इन दोनों के बीच में बैटल शुरू होती है। जब बैटल शुरू होती है तो ओरोची डरने लगता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि शायद जो ओडिन है वो काइडो को हरा दे। तो वो अपने आप को बचाने के लिए ओडिन के सामने एक ऑफर लेके आता है कि ओडिन अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो मैं इस किडनैपिंग को रोक सकता हूं, अगर तुम इस वॉर को रोक दो, क्योंकि अगर तुमने ये वॉर कंटिन्यू रखी तो तुम भी बहुत कुछ खो बैठोगे। और यहां पर अब जो ओडिन होता है वो ओरोची के ऊपर हमला करता है, लेकिन ओरोची बच जाता है क्योंकि उसके सामने बैरियर की एक शील्ड लगी होती है। और यहां पर ओडिन समझ जाता है कि अब इनसे लड़ना बेवकूफी कहलाएगी। तो यहां पर वो उसका ऑफर सुनने के लिए तैयार हो जाता है। और यहां पर काइडो बोलता है जल्दी से चुनो, क्या तुम इन इंसानों को बचाना चाहते हो या फिर तुम वॉर करना चाहते हो। ओरोची ओडिन के पास आता है और वो बोलता है कि हम लोग हमेशा के लिए थोड़ी ना यहां पर रुकने वाले हैं, बस तुम भीख मांगते रहो और 5 साल बाद हम लोग यहां से चले जाएंगे। तो यहां पर ओडिन बोलता है तुम सच बोल रहे हो। तो यहां पर ओरोची बोलता है कि ये तो तुम्हारे ऊपर है। और फिर हमें शिनोबु दिखाई जाती है, वो सबको बता रही होती है कि ओडिन लड़ना चाहते थे और वो लड़ भी सकते थे, लेकिन अगर वो जीतते भी तब भी वो इस कंट्री को खो बैठते, जिस वजह से उन्होंने ओरोची का ऑफर मान लिया। वो डांस करते रहे, क्योंकि हर दिन अगर वो डांस करते रहेंगे तो वो 100 लोगों की जान बचा सकते हैं। वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते थे ये चेक करने के लिए कि कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सही मायने में वो इस कंट्री को बचा रहे थे, वो कभी भी इस कंट्री पे राज नहीं करना चाहते थे। तो अब तुम लोग बताओ कि कौन है बेवकूफ राजा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।